अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसे मुआशरे का इतना बड़ा सच सामने रखने वाला हूं जिसकी मुआशरे की हम तारीफ़ें करते नहीं थकते कि ये तो जानवरों से बड़ा प्यार करते हैं। 800 बच्चों की इज्तमाही कब्र का इंकशाफ हुआ है और एक औरत जिसे पूरे 10 साल लग गए इस सच को सामने लाने में। लोग उसे ताने देते थे, गालियां देते थे कि ये पागल औरत है, इसने हमारे मुआशरे को बदनाम कर रखा है। कुछ भी नहीं ऐसा। उसने 800 बच्चों की इज्तमाही कब्र वो मुआशरे के टेबल पे ला के रख दी, हुकूमतों को हिला के रख दिया है। और मैं किसी गांव की बात नहीं कर रहा, ये आयरलैंड की बात कर रहा हूँ। यूरोप का एक इंतहाई अहम मुल्क है। 1925 की ये से मतलब उस वक़्त का ये मामला था जो इस औरत ने 10 साल, हिस्टोरियन औरत है, हुकूमतों को माफ़ियाँ माँगनी पड़ गई। आयरलैंड की ये एक आम सी खातून थी, कैथरीन कॉल्स, और हिस्टोरियन है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये हिस्ट्री पर काम करती है और लोग इसे जनाब कहते थे ये पागल औरत है, ये जनाब ख्वाब देखती है, इल्यूजन्स पैदा करती है, मुआशरे में हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। 800 बच्चों की इज्तिमाई कब्र का राज फाश कर दिया इस औरत ने और अपने आप को बदनाम करवाया, गालियाँ भी खाई। और वो भी कब्र भी किसी कब्रिस्तान या मैदान में नहीं। आपको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक सेप्टिक टैंक में, जहाँ पे गटर का पानी जाके मिलता है ना, उसको हम सेप्टिक टैंक कहते हैं। जहाँ गटर का पानी जाके खड़ा होता है किसी इदारे का, किसी इमारत के अंदर एक टैंक बनाया जाता है ताकि गटर का पानी वहाँ जाकर हो जाए। ये बता रहे हैं कि जी 1925 से 1961 तक एक इदारा था आयरलैंड में जहाँ पर गैर शादीशुदा माँओं को जो है वो रखा जाता था। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, मतलब गैर शादीशुदा, तो उनको गुस्से से उस इदारे में भेज दिया जाता था कि इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और अब इसको वहाँ भेज दो। अब होता क्या था कि उस इदारे में, जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ये उस वक्त एक ऐसा जुर्म समझा जाता था कि बग़ैर शादी के जिसे बंदा यानी कि कत्ल करने के मुतरादिफ होता था, कि जैसे हमारे कई जगहों पर होता है। और इन औरतों को अलग कर दिया जाता था। इनके बच्चे या तो वो यतीम खानों में अगर पैदा हो गया तो या तो यतीम खानों में दे दिए जाते थे या मर जाते, तो दफन भी इंसानों की तरह नहीं होते थे। कैथरीन ने 2014 में 796 बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट निकाले। ये हुआ कैसे मामला, मैं अब आपको ये बताता हूँ। 796 बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट इसको मिले, लेकिन दफन होने का सिर्फ एक का रिकॉर्ड मिला बस। तभी इसके दिल में बैठ गया कि बाकी कहाँ गए। और फिर इसने ज़मीनें, फाइलें, पुराने रिकॉर्ड जो है, इमारतें, वो खंगालने शुरू किए कि अब वो आखिर बाकी बच्चे एक की सिर्फ दफनाने की है, बाकी कहाँ गए। और आखिरकार जो जगह मिली वो एक पुराने गंदे पानी का टैंक था। उसमें बच्चों की बाकियात यानी हड्डियां थी। आप अंदाज़ा करें, 35 हफ्ते के हमल से लेकर 3 साल तक के बच्चों की हड्डियां वहाँ पड़ी हुई थी। और जो लोग उसे कहते थे कि तुम पागल हो, उन्हीं में से किसी ने इसे ख़त में लिख कर कहा कि तुम तो सेंटा क्लॉज हो, वो उस जितनी झूठी हो, तुम्हारी बातों पे कौन यकीन करता, तुम्हें तो अदालत में लेके जाना चाहिए। लेकिन आज वही औरत, उसने इतना बड़ा सच बोला कि आज 2017 में पहले हुकूमत ने उसका सच माना, फिर 2021 में सरकारी माफ़ी मांगी गई जो कुछ भी हुआ 1961 में या 1925 में। और अब क्योंकि मैं ख़बर आपको इसलिए दे रहा हूँ कि 2025 में आखिरकार उस जगह की खुदाई का हुक्म दे दिया गया है उन 800 मासूम बच्चों को निकालने के लिए जिन्हें शायद इस दुनिया में जीने का मौका ही नहीं मिला। कैथरीन कहती है कि बस मेरे दिल में था ये बच्चे गंदे पानी में नहीं रहने चाहिए, इनकी बेशक हड्डियां ही हैं, इनको निकाल कर बाइज़्ज़त तरीके से दफन करना चाहिए। मैं इसकी जुर्रत को सलाम करता हूं कि जो अपने ऊपर सारा मलबा गिराती रही, लोग इसको ताने देते रहे, इसको पागल और इसे पागल करार देने पर तुले हुए थे कि ये औरत पागल है। कहाँ 800 बच्चों की आप अंदाज़ा करें कि 800 बच्चे एक गटर वाले जो टैंक है जिसमें गटर का पानी होता है उसमें उतनी हड्डियां उसकी बच्चों की मिली हैं। अब देखें, खुदाई का हुक्म सरकारी तौर पर अब से 3 दिन पहले, जब मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ उससे 3 दिन पहले हुक्म दे दिया गया है कि वहाँ खुदाई की जाए और बाकायदा बाइज़्ज़त तरीके से वो हड्डियाँ निकाल कर
پتہ نہیں اب ان کے ڈی این اے کریں گے نہیں کریں گے، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے، جس کو رپورٹ کرنا بھی ضروری تھا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔